आज हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने प्रोफेसर प्रमोद शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी द राइजिंग इंडिया का राजभवन में विमोचन किया। इस अवसर पर बोलते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने लेखक प्रोफेसर प्रमोद शर्मा के लेखन कार्य की सराहना करते हुए कहा कि यह पुस्तक अति प्रासंगिक है और उभरते भारत की तस्वीर इसमें रेखांकित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में ही भारत नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करके दुनिया में एक नई शक्ति के रूप में उभरा है। G20 सम्मेलन में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए भारत ने अध्यक्षता करते हुए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के नारे को बुलंद किया है। उन्होंने कहा कि आज इस गति से भारत वैश्विक पटल पर आगे प्रगति कर रहा है, उससे शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रमोद शर्मा ने कहा कि भारत ने G20 सम्मेलन की कुशलता पूर्वक अध्यक्षता करके ये दिखा दिया है कि भारत की विश्व में अपनी आवाज है और भारत भी विश्व का नेतृत्व कर सकता है। प्रोफेसर प्रमोद शर्मा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में MBA विभाग में कार्यरत हैं और ये उनकी 16वीं किताब प्रकाशित हुई है। इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर उनकी बेहतरीन किताब है। पूर्व में वे हिमाचल प्रशासनिक सेवा में भी कार्य कर चुके हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रमोद शर्मा ने कहा कि भारत 2047 तक अवश्य ही विकसित देश बनकर विश्व में एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा और इसके लिए देश की अतुलनीय युवा शक्ति महत्वपूर्ण योगदान देगी। देखिए, आज महामहिम राज्यपाल द्वारा हमारी लिखी पुस्तक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी यानी जो G20 सम्मेलन हुआ था भारत में, उसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। तो G20 प्रेसिडेंसी इंडियाज एंड द राइजिंग इंडिया लीडिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कल का उभरता हुआ भारत किस किस्म से नए वर्ल्ड ऑर्डर को लीड कर पाएगा, इसके बारे में ये पुस्तक है और आज राजभवन में महामहिम द्वारा इसका विमोचन किया गया। ये पुस्तक रेखांकित करती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत क्या आज की तारीख में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, आने वाले समय में विश्व पटल पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसमें इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और न्यू फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेज, जिसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मिलिट्री पावर वगैरह वगैरह शामिल है। इन चीज़ को रेखांकित करता है। पुस्तक में जो 2023 में यानी पिछले साल नवंबर में भारत ने अध्यक्षता की पूरे विश्व की, जिसमें कि G20 देश शामिल हुए, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी नेता भारत आए थे और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे विश्व को दिया। और जो G20 सम्मेलन का जो मोटो था वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी पूरी मानवता या पूरी सभ्यता का एक परिवार है और एक ही फ्यूचर है। इसमें हमको एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन के बारे में काम करना है। इसके साथ G20 कंट्रीज़ का आपको मालूम है कि तकरीबन 85% जो वर्ल्ड की GDP है वो G20 देशों के पास है, 75% ट्रेड G20 देशों के पास और 65% ऑफ द पॉपुलेशन ये भी G20 देशों के पास है। और G20 से पहले G7 था, G7 G8 बना जिसमें रशिया शामिल हुआ और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी और फाइनेंस को स्टेबलाइज करने के लिए G20 देशों का एमरजेंस हुआ, जिसमें कि दिल्ली में अफ्रीकन यूनियन के 55 देश वो भी शामिल किए गए और यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश रिप्रेजेंट करते हैं वो भी एक यूनिट के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। कुल मिला के भारत ने G20 की अध्यक्षता करके इस बात को साबित किया कि 2047 का भारत जो विकसित भारत बनेगा वो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है, जिसमें युवाओं का योगदान बहुत रहेगा, क्योंकि भारत एक युवा देश है और भारत की जो 65% पॉपुलेशन है वो 18 से 65 ईयर्स के बीच, यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो है। और भारत 2070 तक पूरे विश्व में एक युवा देश के रूप में आगे बढ़ता रहेगा।
यही चीज़ें इस पुस्तक में डाली गई हैं। इसमें 10 अध्याय 10 चैप्टर्स शामिल किए गए हैं और हर एक चैप्टर्स में भारत का विभिन्न विषयों में योगदान और भविष्य की संभावनाएं तलाशते हुए किताब को इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी के रूप में पाठकों के सामने लाया गया है, जिसका विमोचन आज महामहिम राज्यपाल के कर कमलों द्वारा हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक शोधकर्ताओं को, छात्रों को, टीचर्स, एजुकेटर्स और जो भारत के प्रति समर्पित हैं उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी और पाठकों को अवश्य पसंद आएगी। इतना ही इस पुस्तक के बारे में मुझे कहना है।